दहशतगर्दों ने फूल जैसे बच्चों को अपनी हैवानियत की भेंट चढ़ाया तो शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते कई मिली नगमों ने कौम के एहसासात और जज्बात को सहारा दिया। रोते सिसकते दिलों की तर्जुमानी की। सानिया APS के बाद फौज के जारी करदा नगमे में दुश्मन को पैगाम दिया गया, पाकिस्तान वो कौम है जिसके बच्चे भी तुम्हें डराने के लिए काफी हैं। ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है बाबा मेरे। कमसन गुलाम मुर्तजा के मिली नगमे को बेहद पजीराई मिली, जहां छोटे बच्चे ने बड़े जज्बात इस अंदाज में पेश किए कि हर दिल रो पड़ा, हर आंख से आंसू रवा हुए, हर कोई अपने प्यारों की याद में डूब गया। बाबा मुझको याद आते हो, माँ भी मुझको याद आती है। आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा को सलाम पेश करने और उनके मिशन को आगे ले जाने का आज़म बढ़ता गया। नन्हे बच्चों ने दुश्मन को पैगाम भेज दिया कि तुम्हें तुम्हारी नस्ल के जरिए शिकस्त देंगे। मैंने जाना है मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, कहाँ मुझको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, लाहौर की लिबर्टी मार्केट से। क्योंकि जब 16 दिसंबर का वाक़या आज से 2 साल पहले हुआ था, तो यहीं आके हमने अपनी तजदीद का उन बच्चों से अहद और वादा भी किया था। आज 2 साल के बाद इस बात का भी तज़किया लेंगे कि हमारे जज्बात में आज क्या फ़र्क पड़ा। जब ये वाक़या हुआ तो मैं उस वक्त वहाँ पेशावर में उस हस्पताल में मौजूद था, जहाँ तकरीबन 150 लोगों की, जिनमें से तकरीबन 136 बच्चे थे, जिनके खून में मेरे पाँव जो थे वो डूबते थे। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता था जैसे शायद मेरे पाँव इनके खून में नहीं, मेरे हाथ इनके खूनों से रंगे जा रहे हैं। सारी रात इन बच्चों की लाशों को और खून को देखने के बाद सुबह एक दुकान के थड़े पे बैठा हुआ था, जहाँ पे मेरे साथ ही सामने एक ऐसा आदमी था जो दूध बेच रहा था, कहीं से दूध लेकर आया था। उस दुकान का शायद वो मालिक था या किराएदार। वो आया, उसने दुकान के ऊपर एक कागज़ लगाया, उस कागज़ को मैंने पढ़ा। उस कागज़ पे लिखा था, आज ये दुकान बंद रहेगी, मेरे बेटे का आज 1:30 बजे जनाजा है। यकीन कीजिए कि ये बात पढ़ने के बाद इस बात का हौसला नहीं था कि पेशावर में रहा जाए कि वो बाप अपने बेटे के जनाजे का जो ऐलान है वो खुद करने आया। मैंने वहाँ उस आदमी को, जो दूध बेचने वाला था, उससे कहा कि ये दूध जो है, ये जो भी यहाँ से बच्चा गुजर रहा हो उसको तुम मेरी तरफ से पिलाते जाओ। मैंने उसको बहुत से सफ़ेद गिलास ला कर दिए कि हर बच्चे को, वो सुबह से शाम तक वो दूध बच्चों को पिलाता रहा। और मैं आपको कसम खा के कह रहा हूँ कि वो शख्स जो था, उसके पाँव में जूती भी नहीं थी। वो गरीब आदमी था जो दूध बेचना था। सारा दिन उसने दूध पिलाया। रात को मैंने उससे पूछा कि तूने कितना दूध बच्चों को आज पिलाया, मुझसे हिसाब करो। उसने कहा, हज़रत, बच्चों को दूध पिलाने के हम पैसे नहीं लेते। मुझे नहीं पता कि इस मुल्क में वो शख्स अमीर था जिसने गुर्बत के बावजूद इस मुल्क के बच्चों को दूध पिलाया, या वो लोग अमीर हैं जो इस मुल्क पे हाकिम हैं। वो शख्स जो पहले दिन अपनी दरवाज़े पे, अपनी दुकान के दरवाज़े पे बोर्ड लगा के गया था कि आज मेरे बेटे का जनाजा है, अगले दिन सुबह उसी दुकान पे एक और कागज़ चस्पा था और उस कागज़ पे लिखा हुआ था, ये दुकान आज भी बंद रहेगी, मेरे दूसरे बेटे का जनाजा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को तरक्की भी दी और कामयाबी दी भी। मुझे नहीं पता कि इस मुल्क में कामयाबी किस चीज़ को कहेंगे, लेकिन आज एजाज़ चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आप आए, जिब्राइल भाई बहुत शुक्रिया आप आए। एजाज़ साहब, आपसे बात करूंगा कि हम कहते हैं कि हमने इस कर्ज़ जो है वो चुकाना है। 2 साल हो गए हैं, क्या हमने इस खून का कर्ज़ जो है वो आज चुका दिया? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम हबीबना व हबीब रब्बिल आलमीन, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहुम वरहमहुम वला तुअज़्ज़िबहुम वस्किनहुम फ़िल जन्नह। बिलाल भाई बहुत शुक्रिया। ये कर्ज़ तो मेरा ख़्याल है क़यामत तक नहीं चुकाया जा सकता। ये जितना बड़ा सानिया है और इस साने के साथ जुड़े हुए बाकी भी इस तरह के बहुत से सानियात इंसान को अपने गिरफ्त में ले लेते हैं। जो बेगुनाह खून गुज़श्ता
डेढ़ दहाई के अंदर पाकिस्तान में बहाया गया है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। हमारी दुआएं, हमारी बातें, हमारे आमाल कतई तौर पे किसी चीज़ का नेमुल बदल नहीं हो सकते। ना उन माओं के लिए जिनके लख्त जिगर न रहे, ना उन बापों के लिए कि जिनकी ज़िंदगी के सहारे छिन गए, ना उन बहनों के लिए कि जिनके खिलौने उनके अपने सामने बर्बाद हो गए, किसी के लिए भी। मैंने पूरा जब भाई वहाँ मुआशरा- पे एक बच्चे का एक रुक्का पढ़ा जब ये सानिया हुआ, और जिस जगह पे इन बच्चों के ऊपर ऑडिटोरियम में गोलियां चलाई गई, उस बच्चे ने अपने बाप को एक जुमला लिखा। उसने अपने बाप से कहा कि मैं तुम्हें अपनी तरफ से एम्बैरस नहीं, नदामत नहीं लेने दूंगा, और वो बच्चा शहीद हुआ। ये जज्बा हमारी कौम में, हमारे बच्चों में तो है। ये आज सारे लोग जो हैं ये हमारे बुलाए हुए नहीं हैं, ये अब ये खुद यहाँ पर आए हैं क्योंकि इन लोगों का भी वही खून है जो कि उन पेशावर के बच्चों का था। लेकिन मैं वाकई जानना चाहता हूँ, अपनी आवाम से पूछता हूँ कि आपको लगता है कि अब 2 साल में हमने वाकई वो किरदार अदा किया है जिसके लिए तकरीबन 140 बच्चों ने अपना खून इस मुल्क को दिया? मैं कहता हूँ उनका, अगर आप जैसे आपने बात की कि उनके, मैं अभी इनसे सेम बात कर रहे थे जाज चौधरी साहब कि हम क़यामत तक उनके खून का बदला ना हम ले सकते हैं, ना भी हम ले रहे हैं। 2 साल में ना ही हमारी हुकूमत ने आई थिंक कुछ भी नहीं किया उनके लिए। आप जाके उनसे अभी पूछे पेशावर में, आप उन बच्चों की माओं से पूछे, उन बच्चों के बाप, उन बच्चों की बहनें, उन बच्चों के भाइयों से पूछे जिनके सारे के सारे घर तबाह हुए हैं। हमने उनसे ना अभी तक कुछ किया है, ना उनके लिए हम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से क़यामत तक क्या हम पूरी पाकिस्तान आपको कोई उम्मीद नहीं है कि हम कुछ करेंगे? उम्मीद क्या है? आपके सामने देखिए बिलाल भाई, 2 साल हो गए। 2 साल में क्या होता है? हम लोग 1 साल बाद ये आपके सामने लाके हमने कोई शम्में रोशन कर दी या उनके लिए की दुआएं तकरीब कर दी, लेकिन पूरा साल किसी को कुछ याद नहीं होता कि हम लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं। आप जाके उनसे पूछे ना, जाके उनकी फैमिली, उनके रिश्तेदारों से कि उन पे उस टाइम क्या बीती थी। ये मुझे नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता है एजाज भाई, जिब्राइल भाई, ये मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ कि एक बच्चे के जनाजे पे उसके घर गए, उसका जनाजा जो था वो तैयार पड़ा हुआ था घर में, तो उसके बाप ने मेरे बाजू को पकड़ के कहा कि आपने जनाजे के बाद जाना नहीं है, खाना तैयार है, आपने खाना खा के जाना है। जब मौत वाले घर में लोगों का जज्बा इतना तगड़ा हो, हमें हरा कोई नहीं सकता। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई बहसियत हुकूमत, बहसियत रियासत हम जिंदा हैं? देखिए, ये जो मुसलमान उम्मत है ना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसके बारे में जो बहुत ही ठीक कहा कि इसे यानी इस तरह नहीं जांचना चाहिए। ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, बुनियादी तौर पे तो ये जज्बा है, ये वो ईमान है, ईमान की हरारत है कि जो मुसलमानों के अंदर मौजूद है, जिसके वो सबब बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे के भी अपने हवास को काबू में रखते हैं। बिलाल भाई, मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। आपने जो पहला सवाल किया था, मैं समझता हूँ कि इनफरादी तौर पे पाकिस्तान के अंदर बसने वाला हर फर्द बहुत ही नेकी और बहुत ही सलाहियत वाला है, लेकिन जो इज्तिमाई शराज़ाबंदी है वो करने वाला कोई नहीं है। हम बहसियत मजमूई एक कौम के कोई इम्पैक्ट नहीं पैदा कर सकते। एजाज भाई, आपकी बात इतनी ज़्यादा दुरुस्त है कि हमने इन बच्चों को नहीं बुलाया। ये बच्चे जो हैं ये आज इस मुल्क में अपना इत्तेहाद और उन माँ और उन बाप और उन बेटियों के साथ, उन भाइयों के साथ अपनी यकजहती दिखाने के लिए आज यहाँ खड़े हैं, इसलिए कि वो पेशावर है, ये लाहौर है, लेकिन ये पाकिस्तान है और हम सब पाकिस्तानी हैं। इसमें ना मुसलमान का किरदार है ना ईसाई, उनका भी खून उतना ही सुर्ख है ना कि हमारा सुर्ख है। ये बच्चे कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हो? हम इधर से आए हैं। किधर से? कोलकन। वहाँ से क्या करने आए हो? अच्छा, आपके उस्ताद हैं साथ? आपके टीचर हैं? ये आपके टीचर हैं? आप टीचर हैं? कौन है इनके टीचर? आपके कोई टीचर नहीं। आप बहन आगे आइए, आप आगे आइए प्लीज, आप आगे आइए। क्या नाम आपका? मेरा नाम शाजिया अरशद। शाजिया, आप यहाँ पे बड़ी देर से खड़ी हैं, आप क्यों खड़ी हैं यहाँ पे, क्या कहना चाहिए? बस इन बच्चों को कौन भूल सकता है, उस दिन को कौन भूल सकता है? कोई भी नहीं भूल सकता। जब भी याद करो तो दिल को इतना अफसोस होता है कि कैसे उन माओं के हौसले थे, कैसे उन्होंने बर्दाश्त किया होगा। बस क्या कर सकते हैं हम? उन्होंने तो बड़े ही हौसले से बर्दाश्त किया, उन्होंने तो बड़े ही हौसले से बर्दाश्त किया। बस इस चीज़ को रोकना होगा हमें, मिलजुल के हम पाकिस्तान को दिखाना होगा, दुश्मन को दिखाना होगा कि हमारे हौसले आज भी मजबूत हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
दुश्मन हमें हरा नहीं सकता इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला। आपको लगता है कि आज सारा मुल्क जो है, ये मैं बड़ी ईमानदारी से आपसे कह रहा हूँ कि आपको लगता है कि आज सारा मुल्क जो है वो उन माओं के साथ वाकई खड़ा है? वाकई खड़ा है, वाकई खड़ा है, सारा वाकई खड़ा है। जिस दिन से ये हादसा हुआ है उस दिन से लेके आज तक हम घर में भी याद करते हैं तो दुख होता है कि कैसे उन्होंने देखा होगा, कैसे बस कैसे उन नहीं लाशों को उठाया होगा, कैसे उन लाशों को उठाया होगा। ये बात बड़ी सच है, ये बात वाकई सोचने की है, देखने की है, समझने की है। मुझे नहीं इल्म कि वो माएँ जिन्होंने अपने बच्चों को जनाजा पढ़वाया होगा, जिन माओं ने अपने बच्चों की लाशों को उठाया होगा, जिन बेटों ने, बेटियों ने, माओं ने, जो तन्हा है। एक बाप ऐसा भी मुझे मिला जिसका अकेला बेटा था वो, लेकिन हौसला उसका भी था। आंखों में आंसू ज़रूर थे लेकिन हौसला उसका भी था। शायद मेरा साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? हज़रत, आज आपके क्या जज्बात हैं इस पर? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि आज का दिन एक बार फिर हमें याद दिलाने आया है कि पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। और हमारे इन बच्चों ने, जिनको आज हम सलाम पेश कर रहे हैं, और पूरी पाकिस्तानी कौम ने हर जगह बिला इम्तियाज़ रंग, नस्ल, मज़हब, अकीदा, और फिर बच्चे भी, ख़वातीन भी, सब ने भरपूर कुर्बानियाँ दी हैं। और आज का दिन मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी उम्मीद का दिन भी है कि ये बात आपने बड़ी अच्छी की। आज का दिन उम्मीद का दिन है। जी हाँ, और इसलिए उम्मीद का दिन है कि जो कौम जो है वो कुर्बानी देना जानती हो उसको कभी कोई शिकस्त नहीं दे सकता। सुभान अल्लाह। और यही बात जो है वो आज के दिन के लिए सबसे बड़ी हमारे लिए उम्मीद की बात है। और आगे चल के अगर मौका देंगे तो मैं थोड़ी सी और आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं सेंटा क्लॉज आपसे बात करूंगा। आज आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, आप अपने जज्बात का इजहार कैसे करेंगे? क्योंकि बच्चों के लिए मैं हर जगह मौजूद हूँ, किसी भी कोने पे हो बच्चे, कहीं भी हो बच्चे। और ये तो हमारे अपने बच्चे थे जो आर्मी पब्लिक स्कूल और मुख्तलिफ बच्चे जो इस तरह सफ़र किया है जिन्होंने। तो मेरे जज्बात तो यही है कि हमें प्यार, मोहब्बत और अखुवत से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलना चाहिए। और उम्मीद, जैसे पादी साहब ने कहा कि उम्मीद है, आज का दिन एक उम्मीद का दिन है कि हम सब इकट्ठे हैं और हम सब ने इकट्ठे होके एक माइनॉरिटी या किसी तरह भी एक दूसरे को तस्लीम करें, प्यार से करें और झप्पी डाल के करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं एक पैगाम जो है वो यहाँ पे देना चाहता हूँ। पैगाम ये है भाई, आप आगे आइए और आप आगे ही रहिए। एक पैगाम यहाँ से देना चाहता हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तानी है सारे, कोई मुसलमान हो, ईसाई हो या सिख हो, जो भी हो, हम सब आपके दुख में और गम में भी शामिल हैं। हमारी आंखों के आंसू जो है ये हमारी कमज़ोरी नहीं, ये हमारी ताकत है। लेकिन हमारे तराने, हमारे नगमे, हमारी दुआएं, वो तमाम आप लोगों के लिए। बिखेरे उतरी बरखा, रूप लुटाता चाँद, रूप लुटाता चाँद। ये पल भर को उठी आंधी, तारे पड़ गए माँ, तारे पड़ गए माँ। रात कठिन या दिन हो बोझल, रात कठिन या दिन हो बोझल, हंस
ज़्यादा मालिकुल जहान का हम उसे सजदा करें, हम उसे सजदा करें, हम उसे सजदा करें। राम महमूद खुदा से खुदा है, नूर से सच्चा नूर, जो मरियम का वारिस अब है मलूक। बड़ा खुदा है, बाप से मुतवल्लिद, हम उसे सजदा करें, हम उसे सजदा करें, हम उसे सजदा करें। जिस चीज़ को हम हमेशा सुनते आए हैं कि एक नाम है इत्तेहाद मुस्लिमीन, मेरे ख्याल में आज इस जगह से लिबर्टी मार्केट से इससे बड़ा पैगाम इत्तेहाद मुस्लिमीन का नहीं मिल सकता कि शाहिद साहब जो अपने साथ कलाम लेकर आए हैं उसके लिए मौसीकी का कोई इंतज़ाम नहीं था, और वो हमारे बच्चे और हमारे दोस्त और हमारे भाई जो हैं वो बैठे हुए हैं अपने सीनों पे या हुसैन का टाइटल लगा के, उसके बाद उन्होंने उनके साथ रिदम जो बनाया है, ये वो इत्तेहाद मुस्लिमीन है जो इन बच्चों ने हमें खैरात के तौर पे अपने खून के साथ दिया है। मुझे लगता है पादरी साहब कि जो इन बच्चों ने हमें इज़्ज़त और एहतराम दे दिया है, शायद हम अपनी ज़िंदगियों में वो खुद भी नहीं कमा सके। जी बिल्कुल, आप बजा फरमाते हैं। और इन बच्चों ने पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है, और ये मैं सोचता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है जिसके लिए हमें हमेशा खुदा ताला के हजूर शुक्रगुजार होना है, और फिर अपने इर्द गिर्द देखना है कि कैसे हम इस इज्जत और एहतराम को आगे बढ़ा सकें और बरकरार रखने की खुदा ताला हमें सलाहियत दे। जी, मैं एक सिर्फ छोटी सी बात कर दूं कि जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए उर्दू में लफ्ज़ जो है वो मसीही इस्तेमाल करें, हम आपके शुक्रगुजार होंगे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सुंदर फाउंडेशन से यासीन तशरीफ़ लाए, आप मुझे बताइए अपने जज्बात आज क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, मैं यहाँ पे अपने जज्बात को बयान नहीं कर सकता। जो ये 16 दिसंबर का जो सानिया हुआ, इसमें जो है ना सिर्फ मैं, मेरे बच्चे, बल्कि सुंदस फाउंडेशन के जितने मासूम बच्चे जो थैलीसीमिया और हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज़ बच्चे थे, वो तमाम जो है इस दुख और दर्द में और इस दुख की घड़ी में जो है आर्मी पब्लिक स्कूल के साथ थे, और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है उन बच्चों के साथ, उनके लवाहिकीन के साथ थी भी और है भी, और इंशाअल्लाह ताला हमेशा रहेगी भी, और ये हमें एक नया रास्ता भी दिखाएगा। मैं अजबरेल आपकी तरफ आना चाहता हूँ। ये जो मिशन है, मुझे इस बात का यकीन और ईमान है कि इन बच्चों का मिशन वो उनकी हद तक ज़रूर ख़त्म हो गया, लेकिन उनके क्लास फेलो से लेके पूरी कौम तक उनके मिशन को इंशाअल्लाह आगे लेके जाएगी भी, बढ़ेगी भी और नतीजा भी निकालेगी। आपके आज जज्बात? रहमानिर्रहीम, जो आपने कहा बिलाल साहब, ये मिशन चलता रहेगा, ये कई सौ साल चलता रहेगा, और ये आप देखेंगे हमारी कौम एक जिंदा कौम है। ये जो सानिया हुआ है हमारे साथ, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। इसका इंशाल्लाह जो हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, वो शहीद नहीं हुए, वो ज़िंदा हैं, वो हम उनको देखते हैं, वो वहाँ पे अल्लाह मियाँ उनसे कोई काम ले रहा है, वो काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जो हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल का सानगा, ये भूलने वाला नहीं है। ये सवाल ही नहीं पैदा होता। हम ये ऐसी कौम है, ये ऐसी कौम है जहाँ साहब कि इस कौम को हादसे भी इकट्ठे कर देते हैं। मैंने दुनिया जहान में हमेशा जिन हादसों को भी आप देखेंगे, जहाँ हादसा होता है शायद भाई लोग वहाँ से भागते हैं। ये वाहिद कौम है कि जहाँ हादसा होता है लोग उसकी तरफ जाते हैं। हम हादसों धमाकों से भाई नहीं डरते। तुम्हें कब यकीन आएगा, चंगेज़ खां की कब्र का आज तक किसी को इल्म नहीं है, किसी को नहीं पता कि वो शख्स जिसका नाम सिकंदर आज़म था वो कहाँ पर है, लेकिन इस कौम के बच्चे को पता है कि अमजद साबरी कौन था। इस सब का बच्चे को पता है कि अब्दुलसत्तार ईदी किसका नाम है, और इस कौम को जिंदा कर दिया जुनैद जमशेद ने। अरे भाई, हमें तो नगमे कौमी जो हैं वो इकट्ठे कर देते हैं। एजाज साहब, इस कौम को बिखेरना नामुमकिन है। जी बिलाशुबा, इसमें कोई शक नहीं है कि ये कौम बहुत ही जानदार कौम है। और बिलाल भाई, ये जो 16 दिसंबर है, मैं इसलिए याद करना चाहता हूँ कि ये भी कौम की ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेगा
हमारे जसद कौमी के ऊपर 16 दिसंबर को एक नहीं 2 घाव हैं। एक सकूत मशरक़ी पाकिस्तान भी 16 दिसंबर को हुआ और दूसरा ये बच्चों के सानिया भी। लेकिन उससे बड़ा हादसे से बड़ा सानिया ये हुआ कि लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। ये असल में कौम को एक ये पैगाम भी देने की ज़रूरत है कि ये जो 2 साल पहले सानिया हुआ इसके कोई ज़िम्मेदार भी होंगे, इसके पीछे कोई कारफरमा हक़ाइक़ भी हैं, कुछ सहूलतकार भी होंगे और कुछ सहूलतकार भी होंगे। ये बिल्कुल वाज़े तौर पे बताया गया था उस वक्त कि जनाब ये टेलीफोन कॉल्स जो थी वो काबुल से थी और उनका राब्ता जो था वो दिल्ली के साथ था। और मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने दुश्मनों को पहचानना है। और मुझे गुज़श्ता दिनों अमृतसर में जो कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ पर जो अफ़गान सदर ने पाकिस्तान के बारे में हर्ज़त सराई की, आज के दिन और भी दिल दुखा है उसकी वजह से। यानी पाकिस्तान की तो कौम वो कौम है कि जिसने गुज़श्ता 40 बरस से 30 से लेकर 50 लाख मुहाजिरीन जो हैं अपने वतन के अंदर उनको समो के रखा, उन्हें जगह दी और आज भारत के साथ वो अपनी आवाज़ को आवाज़ मिला रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर भी कौम की कोई राय होनी चाहिए, इसके ऊपर भी हुक्मरानों से हम कोई मुतालबा करने वाले हों कि इसकी तहकीक की जाए, इसके पीछे जाया जाए और भारत को और अफ़गान सदर को काबुल के अंदर ये पैगाम दिया जाए कि हम तो ख़ुद कुर्बानियाँ देने वाले, शहादतें देने वाले हैं। आपको ये कैसे जुर्रत हुई है कि आप हमारी तरफ ये इशारा करें और दुश्मन के साथ मिल के हमारी तरफ इशारा करें? कोई दुनिया के अंदर इंसानियत भी बाकी है? इजाज़ साहब का ये जो जुमला है कि आप जुर्रत कैसे हुई तुम्हें, जब ये कहते हैं कि आप तुम्हें जुर्रत कैसे, तो लफ्ज़ होना चाहिए तुम्हें जुर्रत कैसे हुई, लेकिन आपने कहा कि आपको जुर्रत कैसे हुई। आपके इस अखलाक को भी सलाम है। खुदा करे कि ये अखलाक जो है ये हमेशा हमारे रहनुमाओं में कायम रहे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो निकल रहे अपनी पूरी फ़ौज के साथ और बारिश के लिए दुआ करनी थी, तो आपने रास्ते में देखा कि एक चूंटी जो है शायद भाई वो उल्टी होकर तो दुआ कर रही है अल्लाह से बारिश की। तो हज़रत सुलेमान जो है वो अपनी तमाम उम्मत को वापस ले गए कि खुदा इस चूंटी की दुआ को सुनेगा और बारिश करेगा। मैं उन दुश्मनों को जो हमारे दुश्मन, जो इस्लाम के दुश्मन, जो इस मुल्क का दुश्मन है, खुदा के वास्ते आपको ये इल्तजा करता हूँ कि हमारे नबियों की तो चूंटियों की दुआएं खुदा सुनता है, हम तो उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस बात को मत अपने दिलों में रखना कि तुम कहीं भी कामयाब होगे। तुम बर्बाद थे, बर्बाद हो और बर्बाद रहोगे। क्या पूछता है वो किताबों में मिलूंगा मैं, ये माँ से जो मैं के बातों में मिलूंगा मैं आने वाला कल वो तुझे क्यों आज मारेगा, ये उसका वहम होगा कि वो ऐसे ख्वाब मारेगा। तुम्हारा खून होना इसलिए अच्छा लड़ा हूँ मैं, बता आया हूँ दुश्मन को से तो बड़ा हूँ मैं, ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। जब आते हुए मुझको गले तुमने लगाया था, अमान अल्लाह कहा मुझको, मेरा बेटा बुलाया था, खुदा की अमन की राह में कहाँ से आ गया था वो, जहाँ तुम चूमती थी माँ वहाँ तक आ गया था वो। मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। मुझे जाना पड़ा है पर मेरा भाई करेगा अब, मैं जितना ना पड़ा वो सब मेरा भाई करेगा। अभी बाबा भी बाकी है
जा सकोगे तुम, अभी वादा रहा तुमसे यहाँ ना सकोगे तुम। मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, हम वो उम्मत मोहम्मदी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे अल्लाह के रसूल की सिर्फ दुआएं नहीं हैं, आपने अपनी आल को शहीद करवाया इस उम्मत की मग़फ़िरत की खातिर। इब्रार ने हमें ज्वाइन किया है। मैं इब्रार का इसलिए भी ममनून हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए, लेकिन इसलिए ममनून नहीं हूँ क्योंकि ये उम्मत सारी इकट्ठी है, यहाँ पे आना ही बनता है। लेकिन ये एक आशिक़ रसूल भी है और मुहब्बे वतन भी है। इब्रार, आज के मौके से जो कहना चाहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज का दिन बिलाल भाई तजदीद अहद का दिन है और हम सब यहाँ जमा इसलिए हुए हैं कि हम दोबारा अहद कर सकें कि हम इंशाअल्लाह टेररिज्म के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हैं और ये हमारे हौसले कभी पस्त नहीं कर सकती। हमारे हौसले बढ़ाते हैं। हाँ, और एवरी डिज़ास्टर ब्रिंग्स एन अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। और इन बच्चों ने शहादत हासिल करके कराची के हालात को भी ठीक कर दिया और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के हालात को भी ठीक कर दिया। ये छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं कि उन्होंने जो काम बड़े नहीं कर सके वो बच्चों ने किया। हाँ, और एक ऐसा मामला क्रिएट कर दिया कि हम लोग जुड़ गए पूरी कौम। और आज हमें चाहिए क्या? इत्तेहाद और इत्तेफाक, और वो मिल गया जिसकी वजह से सब ने मिलकर फैसला किया, सारी पार्टीज ने, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, कि हमने इसको तो ख़त्म करना ही है। अब मेरी दुआ है कि हम बाकी इश्यूज़ के ऊपर भी अगर इस तरह इकट्ठे हो जाएं तो इंशाल्लाह ये करप्शन की लानत भी ख़त्म होगी, ये गुर्बत और जहालत भी ख़त्म होगी। लेकिन उसके लिए हम पूरी कौम को जुड़ना पड़ेगा इंशाल्लाह। ये दुआ भी है। अपने कलाम को तरन्नुम हाँ, में वो था, मैं बिल्कुल वो था, सर उठा के देश में चलने का मौसम आ गया, आओ कि अब एक हो जाने का मौसम आ गया। धो रहा था कल जिसे अपने फटे कुर्ते के साथ, आज वो बच्चा उसी गाड़ी के नीचे आ गया। आओ झाड़ू छीन ले इन नन्हे हाथों से कि अब हाथ में इनके कलम देने का मौसम आ गया। और इसी मुनासबत से कि काटना सर खून बहाना ये कहाँ इस्लाम है, जिंदा लोगों को जलाना ये कहाँ इस्लाम है, और असलहे के जोर पे अपनी शरीयत का निफाज बम स्कूलों में गिराना ये कहाँ इस्लाम है? ये कौन सा इस्लाम है? हैं जी, हमें इंशाल्लाह मिलके इसके खिलाफ लड़ना होगा और हम लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह दुआ कीजिए हम कामयाब हों। कौम इस पे मुत्तहिद है, मुत्तफिक है और इंशाल्लाह इसमें कामयाब है अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर। शाहिद भाई, आप पैगाम दीजिएगा आखिरी। देखिए जी, मैं सोचता हूँ ये मौसम जो है ये क्रिसमस का मौसम भी है। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश एक बच्चे की सूरत में, और ये एक और हमारे सामने मौका आया है कि हम बच्चों की तरफ तवज्जो दें। जैसे आपने फरमाया कि जो काम बड़े नहीं कर सके बच्चों ने कर दिया, और मैं समझता हूँ कि आज ज़रूरत इस बात की है कि हम उस इस्तिसाल को ख़त्म करें जो माशरे के कमज़ोर तबकात के ख़िलाफ़ है। और फिर पाकिस्तान हमारा घर है, इस घर को मजबूत करने के लिए हमें हर तरह से तैयार रहना चाहिए, और बच्चों को जितना हम प्यार दे सकते हैं, जितना उनको बेहतर मुस्तकबिल दे सकते हैं, वो देने की हमारी जिम्मेदारी है। भाई, आपका पैगाम, आखिरी पैगाम। बिलाल भाई, मैं तो ये समझता हूँ कि 16 दिसंबर 2014 को हम तो एहतजाज के ऊपर थे, लेकिन इस साहने के सबब हमने अपने एहतजाज को छोड़ा, पूरी कौम जसद वाहिद बन गई और ऐसा पैगाम पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों को दिया गया कि इन 2 बरस के अंदर अंदर इतनी कार्रवाइयाँ कम हो गई दहशतगर्दी की, अभी भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो एक स्पिरिट जो थी पूरी कौम में, सियासी जमातों में, पार्लियामेंट के अंदर ये पैदा हुई कि इत्तेहाद जो है इस जुल्म को, कि जिसे हम दहशतगर्दी कहते हैं, ख़त्म कर नहीं हो सकता। यासीन, आपसे आखिरी जुमला लूंगा। ये जो इजाज़ भाई कह रहे हैं ना, मैं इसमें सिर्फ एक जुमला कहूँगा, ये जो वो चीज़ें कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कब्र में डालने से पहले मुर्दे का अजाब जो है वो बाहर ही शुरू हो जाए। ये वो अजाब है जो आप देख रहे हैं। जी फरमाइए। बिलाल भाई, मैं तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ
कि जब ये वाक़या हुआ और उसके बाद जो है वो स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए, लेकिन आप यकीन करें कि जो सुंदस फाउंडेशन के थैलेसीमिया के बच्चे थे वो मेरे पास आए और उनके वालिदैन आए। आपको पता है कि थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, लेकिन उन बच्चों ने कहा कि हमारे खून का आखिरी कतरा भी चला जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोगों ने स्कूल जाना है। और उन्होंने एक ही नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़ी खूबसूरत बात की। ये दो बच्चियां जो हैं ये भी APS लाहौर से आई हैं और सिर्फ इसलिए आई हैं कि आज ये अपने उन भाइयों और बहनों के साथ यकजहती जो है ये उसका मुजाहरा कर सकें। बहुत बहुत खूबसूरत मेरी बेटियां, दोनों बेटियां। मैं जाते हुए सिर्फ एक पैगाम दूंगा, देखिए हमारे जो नौजवान हैं ना, वो तो नौजवान तगड़े ज़रूर हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो भी नौजवान हैं। आप वो पैगाम दीजिए, ज़रूर शुरू कीजिए जो कि आप हदिया करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं एक बात कि हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो भी जवान, आप अपना पैगाम शुरू कीजिए। हमारे बुजुर्ग जो हैं वो भी जवान हैं, हमारी औरतें कमज़ोर नहीं है बिल्कुल भी। ये वो कौम है जो मोहम्मद की कौम है, खुदा की कसम। हम वो सूरज हैं जो तुलू हो रहा है, तुम वो शैतान हो जो इस दुनिया से ख़त्म हो चुका है। तुम मोहम्मदी नहीं शैतान हो, हम मोहम्मदी हैं और हम हुसैनी हैं। कामयाबी सिर्फ हमारी होगी, पाकिस्तान की होगी और इस्लाम की होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान बाबा मेरे, ये ना समझना हार गया हूँ मैं, दुनिया से पार गया हूँ। बेटा हूँ मैं तेरा बाबा, आजिज़ी है मेरा बाबा। तुमको फख्र है मुझ पे बाबा, नाज़ को है तुझ पे बाबा। सह लेना ये जुदाई बाबा, जो किस्मत में आई है बाबा। ख्वाबों में अब बात रहेगी, याद मेरी तेरे साथ रहेगी बाबा मेरे। इल्म की दौलत बढ़ती रहेगी, उम्मीद की शम्मा जलती रहेगी। पाक वतन है जान हमारी, इसके दम से शान हमारी। हम ना रुके हैं ना ही रुकेंगे, हम हैं मुजाहिद हम ना झुकेंगे। याद करेगा हमको ज़माना, हमको कभी ना दिल से भुलाना। बाबा मेरे प्यारे बाबा, तुम भी मुझको याद आते हो। मामा मेरी प्यारी मामा, तुम भी मुझको याद आते हो।